हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स की जो सबसे कॉमन दिक्कत आज मुझे सुनने में आई है वो है कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज टाइम। समय मैनेजमेंट का क्या तरीका है सर। बहुत तो देखो यार, टाइम मैनेजमेंट तो तब होगा जब पहले टाइम होगा। और टाइम होने का मेरा मतलब है कि अच्छे काम, मेहनत करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपके पास समय तो है। घूमने के लिए बहुत समय होगा, घूमते होंगे, टेलीविज़न टीवी देखने का भी समय होगा, फ़ोन चलाने का भी समय होगा, बस एक पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। और तभी जब समय नहीं तो मैनेज क्या करोगे। तो पहले तो जहाँ जहाँ समय वेस्ट करते हैं वहाँ समय निकाले, ताकि आप समय क्या कर पाएँ, मैनेज कर पाए। क्योंकि समय होगा तब ना मैनेज करोगे। ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं तो फिर मैनेज किसे किया जाए, क्योंकि लोग होंगे तब तो लोग मैनेज किए जाएंगे। तो समय मैनेज करना है तो पहले समय निकालिए। समय होगा तो उसे मैनेज करेंगे। पता चला 1/3 सो रहे हैं आप, दिन के 8-8 घंटे आप सो रहे हैं, जब समय है ही नहीं। तो जब समय नहीं बचेगा, कम टाइम रहेगा, तो उसी में हड़बड़ी करोगे तो लगेगा यार समय नहीं मैनेज हो रहा है। तो पहले समय होना चाहिए, तब आप समय को मैनेज कर पाएंगे। समय मैनेज करने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको। एक तो डेली रूटीन का टाइम मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ने का समय निकाले, फ़ोन कम चलाते हैं, कम घूमते हैं, ठीक है ना, टीवी भी कम देखते हैं आप, तो मान लेते हैं कि आप समय के पढ़ने के लिए समय निकाल लिए। तो अगर देखा जाए रेगुलर बेसिस पे, अगर स्कूल या कोचिंग आप जाते हैं तो 6 घंटा कम से कम आप अपने लिए समय निकालिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। इस 6 घंटे में 2.5 से 3 घंटा आप उसे दीजिए जो आपको कठिन लगता हो। 2.5 घंटा मैक्सिमम दीजिए जिसमें आपको लगता है मुझे समय लगता हो। और उसे हमेशा फ्रेश माइंड, जब भी पढ़ने बैठिए तो उस सब्जेक्ट को लेकर पहले बैठिए जहाँ पे आप थोड़ा कमज़ोर हैं या आपकी मानसिक क्षमता ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे मेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स है और जेई के बच्चों के लिए मैथ होता है। तो 2.5 घंटा हम इसे देंगे। बचे अपने पास 2 और सब्जेक्ट, और जो कि मैंने कहा कि जिसमें दिमागी क्षमता ज़्यादा लगती है, फिर आपको थोड़ा कठिन लगता है, आपने उसे समय अधिक दे दिया, तो बाकी 2 लोगों को आप समय अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकें। 1.5 घंटा दे दीजिए, 1.5-2 घंटा दे दीजिए, वो आप डिसाइड कीजिए। हाँ, सोने से पहले रात को, अगर रात को आप देर तक जग के पढ़ते हैं तो सोने के पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा तो नींद नहीं आएगी। और फिजिक्स मान लो आप वो सब्जेक्ट उठा लिया आखिरी में जिसमें आप थोड़ा दिक्कत है आपको, तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो अपने आप नींद आने लगेगी, फिर कहोगे नींद आ जाती है। तो सोने के पहले हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है जो हमारा बेहतर या जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आप रात देर तक नहीं जगते, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो फिर सुबह अगर जल्दी उठते हैं आप तो फिर अगेन सुबह सब माइंड फ्रेश रहेगा आपका। उठने के जस्ट बाद थोड़ा टहल लिया कीजिए, योगा करके पढ़ा कीजिए, वरना फिर पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी। थोड़ा टहल लेंगे, मुँह धो लेंगे, योगा कर लेंगे, तो उसके बाद आप अगेन वही उठाइए जहाँ दिमागी क्षमता अधिक इस्तेमाल होती है, ताकि वो समझ, क्योंकि सुबह दिमाग हमारा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि आप रिलैक्स हुए हैं, सो के उठे हैं। तो आपको जो कठिन लगता है पहले उसको पढ़िए, उसके बाद आपको जो आप समय दें। लेकिन हाँ, एक गलती मत कीजिएगा कि आप एक ही सब्जेक्ट को लगाने में बैठे तो लगाते रहेंगे। जैसे कई बच्चे मुझे बोले सर मैं मेडिकल से हूँ और मैं फिजिक्स लगाने बैठता हूँ तो 4-4 घंटे फिजिक्स लगाता हूँ और बाकी सब्जेक्ट को वक्त नहीं दे पाता। नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर ऐसा है कि आप लगाने बैठे और लगाते रह जा रहे हैं तो फिर आप एक समय, एक अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए कि 3 घंटे अधिक नहीं लगाएंगे, फिर बाकी दोनों को समय को, सब्जेक्ट को समय दीजिए। उसके बाद आप वापस आइए, अगर समय बचता है आपको तो फिर से दीजिए। पर तीनों सब्जेक्ट का आपको डेली छूना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट डेली छूना है, एक भी सब्जेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ ज़्यादा नहीं, 2-3 हफ्ते आप फॉलो करेंगे, अपने आप आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी और फिर आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से शुरुआत में जैसे मैंने कहा, मैं फिर से कहूँगा बच्चों, समय तो मैनेज तब होगा जब समय होगा, और समय आपको निकालना होगा फालतू चीज़ों से, जैसे ज़्यादा सोने से हो गया, घूमने से हो गया, या फिर टेलीविज़न या फ़ोन देखने से आप समय बर्बाद करें। उस हाँ समय निकालिए, क्योंकि ज़्यादा समय होगा तभी तो मैनेज करेंगे, और अधिक समय दिखेगा तो वैसे ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। समय कम दिखता है तो हड़बड़ी होती है, और हड़बड़ाहट में हमें लगता है कि समय मैनेज नहीं हो रहा है। लेकिन समय होगा तो आप आराम से मैनेज कर लेंगे। और मैनेजमेंट कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं होती है, बस कुछ दिन फॉलो करना होगा। जैसे मैंने बताया वैसे आप कुछ दिन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको भी दूर करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए।